40 साल पहले भारत से कहीं ज़्यादा गरीब था चीन। 1978 में जब चीन ने आर्थिक सुधार की शुरुआत की तो वहाँ प्रति व्यक्ति आय 155 अमेरिकी डॉलर थी, जबकि भारत की प्रति व्यक्ति आय तब करीब 210 डॉलर। भारत में तब कहीं ज़्यादा समृद्धि थी, लेकिन आज तस्वीर एकदम बदल चुका है। 1 अक्टूबर को चीन में कम्युनिस्ट शासन के 70 साल पूरे हो रहे हैं। इन 70 सालों में चीन ने बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हकीकत ये भी है कि 40 साल पहले का चीन भारत से कहीं ज़्यादा गरीब था। उसकी आर्थिक हालात बहुत खस्ता थी, व्यवस्था हिली हुई थी, देश में गरीबी थी, बड़ी आबादी बुरे हाल में रहती थी। लग्जरी की बात तो वहाँ सोची ही नहीं जा सकती थी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहता है कि तब चीन में भारत से 26% ज़्यादा गरीब थे, लेकिन 1978 के बाद चीन में तेज़ी से बदलाव आने लगा। अब वो दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। चीन के लोग भारत से 5 गुना से ज़्यादा अमीर हो चुके हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 1978 के बाद चीन ने एक साथ कई क्षेत्रों में सुधार के कार्यक्रम शुरू किए। इसके तहत चीन ने अगर उत्पादन और उद्योग धंधों में विकास का तेज काम शुरू किया तो भूमि सुधार, शिक्षा व्यवस्था में विस्तार और जनसंख्या नियंत्रण में कदम उठाया। 1978 में जब चीन ने आर्थिक सुधार की शुरुआत की तो वहाँ प्रति व्यक्ति आय 155 अमेरिकी डॉलर थी, जबकि भारत की प्रति व्यक्ति आय 210 डॉलर थी। साफ है कि भारत में तब कहीं ज़्यादा समृद्धि थी, लेकिन आज तस्वीर एकदम बदल चुकी। चीन संपन्न और वैभव के साथ हर क्षेत्र में बहुत आगे जा चुका है। बिना किसी शक के लोग उसे अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत मानते हैं। 1978 के रिफॉर्म ने भारत को चीन के मुकाबले बहुत पीछे धकेल दिया। चीन में भारत में आर्थिक सुधार का सिलसिला 1991 में शुरू हुआ। उस दौरान चीनियों की प्रति व्यक्ति आय 331 डॉलर हो गई थी, जबकि प्रति भारतीय की आय 309 डॉलर थी। अब चीन की प्रति व्यक्ति आय भारत से 5 गुनी ज़्यादा है। साल 2015 के आंकड़ों के मुताबिक चीन की प्रति व्यक्ति आय 7,925 डॉलर थी, वहीं भारत की प्रति व्यक्ति आय 1,582 डॉलर ही महज थी। 25 साल में चीन की प्रति व्यक्ति आय 24 गुना बढ़ी है। कभी हमारी तुलना में गरीब रहे चीन आज हमसे करीब 5 गुना अमीर हो चुका है, क्योंकि 1991 के बाद से हमारी प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 5 गुनी बढ़ी। इस दौरान चीन के प्रति व्यक्ति आय 24 गुना इजाफा हुआ। 1978 से पहले चीन की इकोनॉमिक दुनिया के लिए नहीं ओपन हुई थी। माओ के शासन में दुनिया के लिए चीन ने अपने दरवाजे हर क्षेत्र में बंद किए हुए थे। माओ के उत्तराधिकारी जियोपिंग ने चीन की इकोनॉमी को खोला, फिर उसके बाद उसका विकास और शहरीकरण बहुत तेज रफ्तार से हुआ। 1978 से पहले चीन की 90% आबादी बहुत गरीब थी। शहरों में महज 20% लोग ही रहते थे। 1978 में चीन सियासी तौर पर चौराहे पर खड़ा था। उससे ये फैसला करना था कि वो सांस्कृतिक क्रांति और चेयरमैन माओ के निधन के बाद किधर जाए। हालांकि माओ की छाप वहाँ इतनी गहरी थी कि कोई भी बदलाव बहुत मुमकिन था। कम्युनिस्ट पार्टी में चीन के नए फैसलों को लेकर लंबी बहस भी चली। चीन अब किधर जाए? आखिर 18 दिसंबर 1978 में चीन के प्रमुख नेता दे जियाओपिंग ने जवाब दिया। बीजिंग में उस दिन कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग में उसने विकासशील प्रोग्राम और आर्थिक सुधारों को लागू करने का फैसला लिया। इस तरह उस दिन एक चीन का जन्म हुआ। ये चीन की दूसरी क्रांति थी। देख खुद को लो प्रोफाइल में रखते थे, लेकिन उनका पूरा ध्यान चीनी अर्थव्यवस्था को तेजी पर लाने पर था। उस दिन पूरे चीन में जश्न मनाया गया। लोग खुशी मनाते थे और सड़कों पर आ गए। परिवारों ने डिनर टेबल पर शराब की बोतलें खोली और एक दूसरे को बधाई दी। इसके 40 साल बाद चीन में सब कुछ बदल चुका है। जब ये शुरुआत हुई तो चीन का दुनिया की अर्थव्यवस्था में हिस्सा महज 1.8% था, जो 2017 में 18.2% हो गया है। दरअसल चीन ने उदारीकरण के लिए पूरा खाका तैयार किया था। चीन के नेताओं ने केंद्रीय मंत्री वाले नेतृत्व पर जोर दिया, लेकिन स्थानीय सरकार, निजी कंपनियों और विदेशी निवेशों के बीच बढ़िया तालमेल बनाया। पहले चीन की सड़कों पर साइकिल दिखती थी, कारें शायद ही नजर आती थी। अब सड़कों पर कार से खचाखच भरी हुई है।
देश भर में 3 लाख रजिस्टर्ड कार है और वहाँ बाइक और साइकिलें सड़कों पर बहुत कम दिखाई पड़ती है। चीन के बाजार सामानों से भरे नजर आते हैं। चीन की जीडीपी फुलाफजे भर रही है। चीन के बाजारों में दुनिया के सबसे बेहतरीन लग्जरी गुड्स बेचे जाते हैं। आज की तारीख में चीन दुनिया का वो देश है जिसके पास सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार 3.12 खरब डॉलर है। जीडीपी के आंकड़े के मामले में ये दूसरा सबसे बड़ा देश है, जबकि विदेशी निवेश को आकर्षित करने में दुनिया में तीसरे नंबर पर कहा जाने लगा है। चीन मौजूदा समय में मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनने की ओर बढ़ रहा है। शी जिनपिंग चीन की अर्थव्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग के मामले में सुपर पावर बनना चाहते हैं। इसके लिए शी जिनपिंग डॉग शाओपिंग की नीतियों को ही आगे बढ़ा रहे हैं। खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।